का डे 4 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पार्ट सेकंड, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम सभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिखा चुकी हूँ। प्रत्यभूति की संविदा की परिभाषा लिखिए और प्रत्यभूति और क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या क्या अंतर है उदाहरणों द्वारा समझाइए। इसका आंसर बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। प्रत्यभूति की संविदा की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 126 के अनुसार प्रत्यभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में की गई प्रतिज्ञा का पालन या दायित्व का निर्वाह करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्यभूति देता है वह प्रतिभू कहलाता है। जो व्यक्ति प्रत्यभूति देता है दोस्तों वह प्रतिभू कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसके द्वारा चूक हुई है, जो उस चूक के लिए उत्तरदायी है, वह प्रतिभूति कहलाता है, या फिर उसे मूल ऋणी भी कहते हैं। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्यभूति दी जाती है वह ऋणदाता कहलाता है। यह दो प्रकार की हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। और सेकंड है इसमें कि वह संविदा जो अन्य व्यक्ति की उसको चूक करने की अवस्था में वचन या पालन या दायित्व का निर्वाह करने की संविदा है, वह प्रत्यभूति की संविदा कहलाती है। इसमें 3 पक्षकार होते हैं। ये क्षतिपूर्ति की संविदा की तरह इसमें दो व्यक्तियों के मामला नहीं होता है, इसमें 3 लोग होते हैं। वह जो गारंटी करता है यानी कि प्रत्यभूति देता है, दूसरा जमानतर या गारंटर जिसे कहते हैं, दूसरा है वह व्यक्ति जिसके लिए प्रत्यभूति दी जाती है जिसे मूल ऋणी कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसको प्रत्यभूति दी जाती है और वह ऋणदाता भी कहलाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। ये तो मैंने आपको बता दिया है, परंतु यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी होती है। इसके विपरीत इंग्लैंड में कपट के परिनियम के अधीन प्रत्यभूति हमेशा लिखित लेखबद्ध रूप में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, लिखित में ऐसा ज़रूरी है। इंग्लैंड के कपट के परिनियम के अधीन यहाँ कहा जा रहा है जहाँ की बैंक गारंटी मांग किए जाने पर दे हो, वहाँ बैंक हितग्राही द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा। हितग्राही वह अन्य व्यक्तियों के मध्य होने वाले आंतरिक विवाद से बैंक का कोई संबंध नहीं होगा। यहाँ तक आपको मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वाद आता है किताब के अंदर, ये पढ़ते हैं। मैं MV एंड ट्यूब्स लिमिटेड बनाम मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि सामान्य सिद्धांत यह है कि बैंक गारंटी प्रत्यक्ष पक्ष तथा अनुपालन बंध का आदरण करने के लिए बाध्य है, लेकिन धोखाधड़ी अथवा दस्तावेजों के दोषपूर्ण होने की दशा में बैंक इनका अनादर कर सकेगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रत्यभूति संविदा की क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर बताइए। क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को स्वयं प्रतिज्ञा या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न हानि से बचाने की प्रतिज्ञा देता है। सीधे शब्दों में बताना चाहूँगी मैं आपको कि अगर मेरे कारण किसी को कोई नुकसान हुआ है तो मैं उस क्षति की पूर्ति करूं। और इसकी धारा भी बताना चाहूँगी, धारा 124। वहीं प्रत्यभूति की संविदा में एक ऐसी संविदा है जिसमें तीसरे व्यक्ति की चूक पर उससे उत्तरदायित्व को पूरे करने की प्रतिज्ञा की जाती है। धारा 126। प्रत्यभूति की संविदा मुख्य ऋणी प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है तथा प्रतिभू का उत्तरदायित्व द्वितीय होता है। जो प्रतिभू होता है उसका उत्तरदायित्व द्वितीय होता है
और जो प्रतिभूति होता है उसका मुख्य ऋणी प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। प्रत्यभूति और क्षतिपूर्ति की संविधाओं में निम्नलिखित अंतर बताइए। तो यहाँ कुछ अंतर दिए गए हैं। पहला तो है प्रतिभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभूति। जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्ति धारी और क्षतिपूर्तिकर्ता। और सेकंड है प्रत्यभूति की संविदा ऋणदाता की सुरक्षा के लिए होती है, जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा केवल हानि की पूर्ति के लिए होती है। ये हमारा सेकंड था। और तीसरा है डिफरेंस हमारा, प्रत्यभूति की संविदा के अंतर्गत 3 विवक्षित संविदाएं होती है। एक तो होती है ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच, दूसरी होती है ऋण तथा ऋणी के बीच, ऋणदाता तथा ऋणी के बीच होती है, तीसरी होती है ऋणी तथा प्रतिभू के बीच। जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल एक ही संविदा होती है जो क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्तिधारी के बीच होती है। चौथा है प्रत्यभूति की संविदा केवल प्रमाणिक संविदा होती है, मौलिक संविदा ऋणदाता तथा ऋणी के बीच होती है। जबकि क्षतिपूर्ति संविदा में क्षतिपूर्तिधारी तथा क्षतिपूर्तिकर्ता के मध्य मौलिक तथा प्रत्यक्ष संविदाएं होती है। पांचवा है प्रत्यभूति की संविदा में जहां प्रतिभू ऋणदाता को मूल ऋणी द्वारा देय होने वाले कर्जे का निर्वाह करता है, वहीं ऐसी देनगी कर देने पर कानून में मूल ऋणी के खिलाफ स्वयं अपने अधिकार से कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है। जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति करता अन्य पक्षकारों के खिलाफ तब तक अपने नाम से वाद नहीं चला सकता जब तक कि कोई अभिसंस्थापन ना हो, किंतु उसके लिए क्षतिपूर्तिग्रस्त के नाम से वाद लाना आवश्यक है। 6 पॉइंट है हमारा इसमें डिफरेंस में। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत प्रतिभूति की संविदा का लिखित रूप में होना आवश्यक होता है, जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा मौखिक भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 का 2nd क्वेश्चन और स्टडी विद मी सेशन का 4th डे। सो स्टे ट्यून विद मी। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लॉ स्टूडेंट्स के साथ।